राधिका। हाँ काकी जी। अरे वाह, अरे कितनी अच्छी साड़ी है, कितना सुंदर रंग है। मेरी शादी की है। अच्छा सच में? पर इसे अब इस्त्री क्यों कर रही हो? अरे वो कल के लिए तैयार करके रख रही हूँ। कल के लिए? कल क्या है? काकी जी, कल हमारी शादी की सालगिरह है ना। अरे सच में मैं तो भूल ही गई। अब कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? कल 8 साल पूरे हो जाएंगे। अरे वाह, इतने साल हो गए, लगता नहीं है। हाँ हाँ ना, पर ऐसा लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अभी नई नई शादी हुई है। है ना? मतलब जैसे अचार होता है ना, जितना पुराना उतना स्वादिष्ट, वैसे ही रिश्ते भी होते हैं, जितने पुराने उतने ही मजबूत। अब हमें ही देख लो ना, देखते देखते हमारी शादी को 30 साल हो गए हैं। बाप रे, इतने साल हो गए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। हाँ, आपके बीच का प्यार अभी भी वैसा ही लगता है। वो है इसीलिए रिश्ता टिका हुआ है अब तक। सच है। अरे रिश्ता टिकना या ना टिकना, ये सब हम पर ही होता है। अब हमारी ही बात ले लो ना, मेरी और इनकी पसंद में बहुत फर्क है। मतलब इन्हें पंखा एकदम तेज चाहिए और मुझे स्लो चाहिए। उन्हें सोते वक्त लाइट बंद चाहिए, मुझे थोड़ी सी लाइट चाहिए होती है। उन्हें घर का चटपटा खाना बहुत पसंद है, मुझे मीठा पसंद है। हम एक दूसरे की पसंद नापसंद समझते हैं और उसे अपनाते हैं। एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, एक दूसरे की पसंद नापसंद के लिए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए रिश्ते टिकते हैं। सच है, इसलिए तो आपका रिश्ता बरकरार है। नहीं तो अपनी रेवती को देखिए। रेवती की बात बिल्कुल अलग है। उसके पति की जिंदगी में एक दूसरी औरत आई और देखो ना, ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। हमारे घर पे वैसा नहीं है, वो एक अच्छे इंसान है। गॉड, तुम्हारी प्लानिंग एकदम ऑसम है। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, अभी जाकर पैकिंग करती हूँ। तुम्हारी तैयारी हो गई है ना कल की? हाँ, सब तैयारी हो चुकी है, बिल्कुल टेंशन मत लो। कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही हम डायरेक्टली हमारे स्पेशल स्वीट में जाएंगे। ओह गॉड, दिस इज सो एक्साइटिंग। पर तुम कॉन्फ्रेंस जल्दी खत्म करके आना। हाँ, टाइम पास मत करना। बिल्कुल टेंशन मत लो, वो मैं देख लूंगा। ओके? ओके। अरे वो औरत हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रही है? जाने दो ना, तुम ज्यादा मत सोचो। एक लड़की से एक लड़का मिलने आता है ना, तो इनके रूल बुक में टोटली नो नो होता है। टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी है इनकी। रुको, नमस्कार। अरे वही ऑकवर्ड हो गई। क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, यही रहती है वो। अच्छा हो छोड़ो, गया। जाओ तुम ऊपर जाओ, जल्दी से पैकिंग करो और सो जाओ। कल आता हूँ तुम्हें पिकअप करने। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय, सी यू। वाह शनाया, 5 स्टार। इसलिए बॉयफ्रेंड हो तो गैरी जैसा, शेयर जैसे स्ट्रगलर के पीछे भागकर कुछ फायदा नहीं। शनाया, योर चॉइस इज एब्सोल्युटली राइट। क्या है खाने में? आज आपकी पसंदीदा सब्जी बनाई है। अरे वाह, चलो परोसो। अजी, मुझे आपसे कल के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। कल क्या है आपको याद है ना? क्या है कल? अजी, आपको सच में याद नहीं है कि कल क्या है? क्या कॉन्फ्रेंस है मेरी? कॉन्फ्रेंस? हाँ, लोनावला में।
मतलब आप कल लोनावला जा रहे हैं? अब मीटिंग और कॉन्फ्रेंस लोनावला में है तो मैं वहीं जाऊंगा ना। और हाँ, 2 दिन तक वहीं रहूंगा। अब मुंह क्यों लटकाया तुम? 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, 2 साल के लिए नहीं। नहीं, वैसा नहीं है। कल का दिन अगर आप घर पे ही रहते तो। क्या करूंगा मैं घर पर रुककर बेवजह? कल हमारी शादी की सालगिरह है ना। अरे हाँ, कल है ना। वो मैं काम के चक्कर में भूल ही गया। कल है ना? हाँ। नहीं, मतलब मैंने कुछ प्लान किया था ना, ये करूंगी वो करूंगी, पर आप तो जा रहे हैं कल। अब काम है तो जाना ही होगा ना। और जरूरी कॉन्फ्रेंस है, और प्रमोशन मिलने के बाद तो जिम्मेदारी और बढ़ गई है मेरी। अब मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? हाँ, हुए ना 8 साल हुए, सेलिब्रेट तो करते ही हैं हम। 1 साल नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? शादी पुरानी हो गई अब। शादी पुरानी हो गई है पर रिश्ता थोड़ी ना पुराना हुआ है। मुझे तो लगता है कि हमें हर साल अपनी शादी की सालगिरह मनानी चाहिए। लेकिन हर साल पॉसिबल होगा ही ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा ठीक है, मनाएंगे हम, लेकिन मेरे आने के बाद। कल तो पॉसिबल नहीं है। पानी दो। क्या शनाया, कहीं जा रही हो क्या तुम? ए अच्छा हुआ तुम आ गई। प्लीज ये 2 टॉप्स को प्रेस करोगी प्लीज? हाँ मैं कर देती हूँ, Thank पर मैं you. तुमसे क्या पूछ रही हूँ, कहीं जा रही हो क्या? मैं ऑफिस के काम के लिए जा रही हूँ, कहाँ? लोनावला। ऑफिस का काम लोनावला में? सच में ऑफिस के काम के लिए जा रही हो ना कि? हमारी कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर। सच में ना? मुझसे कोई भी बात छुपाना मत तुम। अरे भक्ति, मैं तुमसे क्यों छुपाऊं? यू नो व्हाट, हम कॉन्फ्रेंस के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद गैरी और मैं 2 दिन बाहर रहने वाले हैं, वो भी 5 स्टार में। कूल ना? तुम्हारा गैरी एक होशियार बच्चे का बाप है, एक प्यारी सी संस्कारी औरत का पति है, और उन्हें फंसा कर इसके साथ लोनावला जा रहा है। मन तो करता है कि इसे अभी सब कुछ बता दूं कि मुझे पता चल गया है कि उसकी बीवी कौन है। क्या हुआ, प्रेस नहीं करोगी? हाँ शनाया, मैंने अब तक किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, किसी के बारे में बुरा सोचा भी नहीं। क्यों पता है? क्योंकि जब हम किसी का बुरा सोचते हैं ना, तो फिर हमारे साथ भी बुरा ही होता है शनाया। ओह गॉड, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें नहीं करनी है प्रेस तो मत करो, फिजूल के लेक्चर मत दो यार। और भक्ति, तुम्हें उसकी बीवी की इतनी परवाह क्यों है? क्या तुम्हारी सहेली है वो? वो मेरी कोई नहीं लगती है, लेकिन मैं इंसानियत के नाते सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ कि अपनी खुशियों का रास्ता ऐसे दूसरों के गमों से होकर नहीं गुजरता शनाया। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है शनाया, संभाल लो अपने आप को, और उसकी बीवी की गृहस्थी बिगाड़ कर उसे ठेस मत पहुँचाओ, नहीं तो एक दिन तुम्हें भी बहुत ठेस पहुँचेगी शनाया। यार यार यार, ये सब करने की क्या जरूरत है? ऐसे कैसे? कुछ भी बोलते रहते हैं आप। मुझे भी पेड़ा चाहिए। अथर्वा, चलो जाओ अपना बैग भरो, स्कूल का टाइम हो गया है ना। हाँ चलो।
अजी क्या कर रही हो तुम? आप बड़े हैं ना मुझसे, तो आशीर्वाद ले रही हूँ। सच कहूँ तो आज के दिन हमें हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। पर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग तो नागपुर में हैं, तो क्या कर सकते हैं? चाय दो मुझे। हाँ। राधिका जल्दी। अजी आज ना मुझे बहुत याद आ रही है नागपुर की और अपने शुरुआती दिनों की। याद है हमारी शादी के वक्त मंगल कार्यालय पूरी तरह से भरा हुआ था। सारे रिश्तेदार आए थे, काका काकी, मामा मामी, मौसी, आपके दोस्त यार, मेरी सहेलियां, सब आए हुए थे। नहीं, मजा आ गया था नहीं? और हमारी पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी, गैदरिंग के टाइम पर। आपको याद है अंताक्षरी के समय हम लोग मिले थे और आप और मैं एक दूसरे के खिलाफ थे और हमने आपको जो हराया था और उस वक्त हम लड़कियां जीत गई थी और आप गुस्सा होके वहाँ से चले गए थे। चीटिंग हुई ऐसा कह रहे थे। इतनी छोटी सी नाक पे इतना बड़ा गुस्सा। चीटिंग तो हुई थी, गलत शब्दों पर गलत गाने गाए थे। बाप रे, अभी तक गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। आपको बताऊं, मेरी सहेलियों को आप पर बहुत गुस्सा आया था, पर सच बताऊं, मैं गुस्सा नहीं थी। मुझे तो आप बहुत अच्छे लगे थे। मुझे पता है कि आप ये कबूल नहीं करेंगे कि मैं भी आपको पसंद आई थी, है ना? और आपने जो लेटर लिखा था आज भी है मेरे पास। क्या लिखा था आपने? प्रिय राधिका, आजकल मेरे दिल पर तुम्हारा ही राज है। मैंने जब वो पहली बार पढ़ा था ना, तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। तब हमें कोई मैच्योरिटी नहीं होती, हमें कहाँ समझ में आता है हम क्या कर रहे हैं। हाँ, जाने दीजिए, अब ऐसे पलटिए मत। एक प्रेम पत्र लिखने में आपने कितना समय लगाया? 4 साल लग गए थे पूरे के पूरे। और जब मेरे भाई को पता चला तो कैसे डर गए थे आप, है ना? वो कॉलेज में आए हैं ये बात सुनकर आप तो कॉलेज से ही भाग गए थे। मैं भाग कर तो बिल्कुल नहीं गया था। हाँ, तुम्हारे भाई को तो अकल नाम की चीज ही नहीं है। कुछ बखेड़ा खड़ा कर देता कॉलेज में, इसलिए सोचा कि मैं ही शांत हो जाऊं। आप चले गए थे, लेकिन मुझे पता था आप मुझे ऐसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। आप घर गए, मम्मी पापा को बताया और मम्मी पापा घर आ गए मेरा हाथ मांगने। अच्छा हुआ ना, घर वालों की मर्जी से सब कुछ हो गया। मुझे तो आज भी सब कुछ याद है। रविवार था उस दिन। हमने कॉलेज में जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। हमारे प्यार के रिश्ते को एक नाम मिला। मुझे तो अभी भी वो पल याद है। उस दिन दुल्हन के जोड़े में मैं सज रही थी, आप सफेद सूट पहनकर और सर पर लाल रंग की पगड़ी और उस पर मोतियों का सेहरा, शहनाई की आवाज, शादी के मंत्रों का सुर, सर पर पड़ने वाले अक्षत, फूलों की सुगंध, पंगत में एक दूसरे को प्यार से खिलाए हुए वो लड्डू, विवाह की रस्में, बड़ों का आशीर्वाद, विवाह के गीत और फिर विदाई। सब कुछ याद है मुझे, आंखों के सामने है ऐसा जैसे। ये सब ऐसा है
किसी सिनेमा की वीडियो कैसेट देख रही हूँ ऐसा लग रहा है। आपको याद है ना? याद है। मैं भी कैसे सवाल पूछ रही हूँ आपसे। आपको क्यों नहीं याद होगा? आप ही ने तो सब कुछ संभाला आगे आकर। अरे सच कहूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा प्यार करने वाला अच्छा पति मिला। मैं भगवान से बस इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि आपका प्यार मेरे लिए कभी भी कम ना हो। हर चीज में मेरा दिल बड़ा है, पर इस बारे में नहीं। हाँ, मैं आपका प्यार किसी के साथ भी नहीं बांट सकती। उस पर सिर्फ मेरा हक है। है ना? हाँ है। चलो, मुझे देर हो रही है, चलता हूँ। चलो आनंद, कॉन्फ्रेंस के लिए कैसे जाना है? गुरु, कंपनी ने इन 2 गाड़ियों की व्यवस्था की है। ओके, ग्रेट। इस रेंट की कार में जाना है हमें। गैरी विल टेक यू सिडान, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल। शनाया, हालांकि हम लोनावला जा रहे हैं, फिर भी हम कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, पिकनिक के लिए नहीं। चलो बैठ जाओ। हाँ। ओवर स्मार्ट। ओवरवेट। आनंद, बस हो गया। चलो शनाया। नहीं, मुझे नहीं जाना इस गाड़ी में। अरे You know what? We'll sit over there. I like that color. लेकिन चलो ना। ठीक है। गुरु, एटलीस्ट तू तो आ जाना मेरे साथ। गुड मॉर्निंग मिस्टर सूबेदार। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हमें इन लोगों के साथ ट्रैवल करना है। शनाया, ऑफ कोर्स शनाया, हम सभी लोग जा रहे हैं क्योंकि कॉन्फ्रेंस के लिए सभी को जाना है ना। Yeah, I know. हम एक ही कार से जाने वाले थे ना। शनाया, लेकिन एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आया, एक मिनट। What? शनाया, क्या कर रही हो तुम? अरे मैं क्या कर रही हूँ? ये क्यों उतरे गाड़ी से? मुझे उस ओल्ड फर्नीचर के साथ ट्रैवल नहीं करना है। We should get a separate car. अरे तुम भी जानती हो ना, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है ना तो तुम अकेले जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ। शनाया। आनंद, क्या प्रॉब्लम क्या है इनका? सर, शी वांट्स अ सेपरेट कार। सेपरेट कार? क्या खुद को महारानी समझती है क्या? रानी? कहाँ की रानी? इरिटेटिंग शनाया को कैसे रोकना है, इसका आइडिया है मेरे पास। श्रेयस। हाँ सर, तुम जाओ और गुरु से कहो कि हम सब एक गाड़ी में बैठते हैं और तुम दोनों दूसरी गाड़ी से आ जाओ। और सुनो, ये भी कहना कि तुमने हम लोगों को समझाया है। हाँ? ओके। एक मिनट श्रेयस, एक मिनट। आनंद, क्या है ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं, क्वीन को चेकमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रेयस सर, जा मेरे घोड़े जाके 2.5 चाल चल के आ। यस सर। शनाया, प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन हियर। मैं क्या सीन क्रिएट कर रही हूँ? उनके साथ गए तो हम बात भी नहीं कर पाएंगे। बात कर सकते हैं, बात बिल्कुल बात कर सकते हैं सर। सर, मैंने इन सब लोगों को कन्विंस कर लिया है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब हम सब, मतलब आनंद सर, पानवालकर सर, जेनी और मैं, हम सब एक ही गाड़ी से जा रहे हैं।
और आप और मैम जाइए इस गाड़ी से। अरे लेकिन चैंप, सर डोंट वरी, आई विल मैनेज एवरीथिंग। देखो हो गया मैनेज। गॉड श्रेयस, यू आर ऑसम। थैंक्स चैंप। आइए चलो। सर, हम सब गाड़ी में बैठते हैं ना। हाँ आनंद सर, हम सब उस गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है? हाँ। आइए ना सर, आइए प्लीज मैम। सर चाल सक्सेसफुल। ड्राइवर है उस गाड़ी में, चलेगा ना सर? अब सर अब आपकी चाल। सर हाथी अपनी चाल चल के आता है। हेलो, हेलो भाभी। कौन आनंद भैया बोल रहे हैं क्या? हाँ, हाँ बोलिए। आज आपकी शादी की सालगिरह है ना? बाप रे, आपको याद है? अरे भाभी, ऐसे कैसे भूलूंगा मैं? आपको आपकी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। हाँ, तो आपने कुछ प्लान वैन नहीं किया क्या, आपने और गुरु ने? नहीं ना, इनकी कोई कॉन्फ्रेंस है ना लोनावला में। हाँ वो तो है, मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ। वही तो ना, तो फिर कैसे मुमकिन होगा? अरे आपका ये भैया है ना, वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। मतलब नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, आप भी आइए ना वहाँ पर, हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। कहाँ, लोनावला? हाँ नहीं, पर वहाँ तो कॉन्फ्रेंस है ना। वो है, पर वो शाम तक खत्म हो जाएगी। बाद में आप और गुरु 2 दिन वहाँ पर रहकर एंजॉय कीजिए ना। सच?